देख रही हो माँ, आपकी भक्त आज भी नहीं आई। उसे तो हमारी फिक्र ही नहीं। पता है आज शुक्रवार है, फिर भी अभी तक नहीं आई। काश वो याद करने से यहाँ आ जाए। संतोषी। सही कहते हैं लोग, अगर किसी को दिल से याद करो तो वो आ ही जाता है। बस बड़ी बड़ी बातें किया कर। कभी तुझे अपनी दादी की चिंता भी होती है? ये लो, चिंता नहीं होता तो हम यहाँ आते कैसे? वैसे संतोषी माँ से हमारी शिकायत करी थी। बेटा, तेरे अलावा माँ ही तो है जिनसे हम अपने मन की बात कर सकते हैं। सो तो है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देवी पौलमी की बातों से यह स्पष्ट है कि जो कुछ भी हुआ वो केवल एक त्रुटि है जिसे स्वयं देवी पौलमी स्वीकार करती है। इसीलिए इस सभा में हम ये घोषणा करते हैं कि देवी संतोषी पुनः देववाटिका में पौधों को रोपित करेंगे। हम देवी पौलमी की इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने तीनों देवियों के आह्वान पर वर्षा की, किंतु ये भी सत्य है कि अतिवृष्टि को रोका जा सकता था, परंतु देवी ने ऐसा नहीं किया। देवी पौलमी देवलोक के संविधान के अनुरूप आपको अपनी त्रुटि का पश्चाताप करना होगा। इसीलिए देववाटिका को पुनः पल्लवित करने में आप देवी संतोषी की सहायता करनी होगी। संतोषी, तू भी बड़ी जिद्दी है। हमने कहा था ये सामान बनिया की दुकान पर ही छोड़ा। अरे गुड्डू वहां से ले आएगा, पर तू अपने मन की करती है। दादी परेशान मत होइए, अब आपकी संतोषी बड़ी हो गई है। हाँ, तू तो बड़ी हो गई है, लेकिन तेरी दादी वो बुढ़िया हो गई है। अब तो ना वो अपने को संभाल पाती है और ना तेरी कोई मदद कर पाती है। हम मदद कर देते हैं। संकेत जी, काका, दादी, ये संकेत जी हैं। हाँ हाँ, जी तेरा, इन्हें तो हम जानते हैं। ये वही है ना जिनके बारे में तुम हमेशा बोलती रहती हो? जी। काका, आप लोग यहाँ कैसे? हमारा मतलब था कुछ काम था क्या इस तरह? हाँ बेटे, काम था और बहुत जरूरी काम था। अब अगर तुम लोग इजाजत दो तो अंदर चले। अरे हाँ हाँ, आइए ना, आपका ही घर है। आइए आइए। संतोषी जी। हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहिए ना। संकेत जी, कहाँ खो गए? आप कुछ कहने वाले थे। हाँ, वो बात कुछ ऐसी है कि बात कैसी है कि आप कहेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि बात कैसी है? दरअसल हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हमारी हेल्प? कैसी है? एक्चुअली हम एक लड़की को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पर इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? इसका में तो जो करना होगा वो खुद करना होगा। दरअसल हमें ना डर लग रहा है कि वो हाँ कहेंगी कि या ना। अरे हाँ कहेगी, हाँ ही कहेगी, ना क्यों कहेगी बोला? आप इतने अच्छे इंसान हैं और आपके जैसा जीवन साथी मिलना आसान नहीं। आप चिंता मत कीजिए, वो हाँ ही कहेगी। लेकिन वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है, इसलिए डर रहे हैं कि कहीं बुरा ना मान जाए। अच्छी दोस्त है तो बुरा क्यों मानेगी? वैसे लड़की कौन है? जिसे हम पसंद करते हैं वो लड़की तुम हो संतोषी। हम जानते हैं ये सब बहुत अचानक हुआ है। हमारा यकीन मानो, ये उथल पुथल हमारे मन में काफी समय से थी। फिर हमारी काका से बात हुई तो उन्होंने तुरंत यहाँ आने का फैसला करा ताकि हम हमारे घर वालों से बात कर सकें। बस इसी सिलसिले में आए हैं। सुन ली भाई साहब, सुन ली आपकी बात। संकेत तो बहुत ही अच्छा है और आप तो संतोषी के मालिक हो, उसके लिए अच्छा ही सोचोगे। मालिक कहाँ बहन जी, मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आप बस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। देखिए, संतोषी जैसी बहू पाकर कोई भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगा। जी, हम कहीं दिन में सपना तो नहीं देख रहे हैं? ये लोग अपनी संतोषिया की शादी के बारे में तो बातें कर रहे हैं ना। हाँ छोटी, लग तो हमें भी यही रहा है। इसे कहते हैं सोने के थाल में चांदी का लड्डू मिलना। अरे संतोषिया, हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम जरूर कोई बड़ा कमाल करोगी। अब तूने तो अपने साथ साथ हमारे भी भाग्य खोल दिए। छोटी, चलो केसर की खीर में थोड़े बादाम हम भी छिड़क दे। जी नमस्ते। नमस्ते। हम संतोषी की ताई जी हैं और जी चाची। बड़ी खुशी हुई, आप हमारी संतोषिया के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। जी खुश तो हम भी बहुत हैं। जैसा हमने बहन जी को कहा, संकेत मेरे बेटे से बढ़कर है और उसके लिए इतना तो हम कर सकते हैं। रक्षा, संकेत इनका अम्मा, हाँ, ठीक है, हम जानते हैं संकेत बाबू इनके बेटे से भी बढ़कर है। भाई तो बोला इन्होंने। साक्षात कुबेर जी आए हैं हमारे घर में, इनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेहमान आए। संतोषी, संतोषी क्या हो? मेरी बात तो सुनो। हाँ, ये लीजिए। जिनकी बात हो रही थी वो दोनों आ गए। बहुत अच्छे। नमस्ते। ओहो, देखो जरा कितने सुंदर और सुशील है हमारे संकेत बाबू। हाँ, तो हमारी संतोषिया भी तो लाखों में एक है। हाँ? आओ संतोषिया। क्या बात है? इतनी खुशी की बात है, तुम चेहरे पर ऐसे 12 बजाए काहे खड़ी हो? आओ, बड़ों का आशीर्वाद दो। माफ कीजिएगा, लेकिन हम इस शादी के लिए तैयार नहीं। माँ कुछ कीजिए, हमें इस मुसीबत से निकालिए। हम आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं माँ। जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं, हम और आप उसे तोड़ या जोड़ नहीं सकते। लेकिन आप तो चमत्कारी देवी हैं माँ, आपकी कृपा से तो सब संभव है।
धैर्य को हम अपने बच्चे की तरह मानते हैं। बचपन से लेके आज तक हमने उसे अपना बेटा माना है। उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा है हमने। यह उसके लायक नहीं है माँ। अगर वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में आ गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ, तुम हमारे सबसे प्रिय भक्त में से एक हो। हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे, पर तुम्हें भी बड़ी श्रद्धा के साथ हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। हमें बताइए माँ, हमें क्या करना है? समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जो उसके साथ चलता है वो कभी नहीं हारता। धैर्य की शादी की बात चलाओ और 3 दिन बाद शादी रख लो। हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। जो आज्ञा माँ। नमामि क्रांति माँ। नमामि क्रांति माँ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शादी 3 दिन बाद ही होगी। आप ये बताइए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं? अब नहीं माँ, भी मॉम डैड को क्या परेशानी होगी? वो तो कब से वेट कर रहे हैं कि कब मेरी और धैर्य की शादी होगी, है ना मॉम डैड? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। छोटी, हमें तो लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी संतोषिया की शादी इतने बड़े घर में होगी। चलो चलो, बड़े घर के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां भी तो करनी है। हाँ जी, चलो चलो चलो। तो मिस्टर टूबी धुले राजा, फाइनली तुम शादी का लड्डू खाने जा रहे हो। हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर हस्बैंड? क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे हो? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई नो धैर्य कि ये शादी बहुत जल्दी में हो रही है, पर हम एक दूसरे को कब से जानते हैं ना, एंड वी लव ईच अदर सो मच। एटलीस्ट वो अरेंज मैरिज नहीं कर रहे, है ना? सो यू शुड से थैंक यू टू मी, क्योंकि मैंने तुम्हें बोरिंग शादी से बचा लिया। थैंक यू तो मैं शादी के बाद बोलूंगा, वो भी अपने तरीके से। राम जी, जोड़ी क्या बनाई है? अरे अपनी संतोषिया ने बड़े घर में जगह जो बनाई है। वाह वाह राम जी। अम्मा, ये दक्षा और माधवी को कोई भूत सवार हो गया है क्या? देखो कैसे नाच रही है। जब से संतोषी का रिश्ता तय हुआ है ना, ये दोनों सटिया गई हैं। पता नहीं कौन सी धुन सवार है, कैसे नाचे जा रही है। अरे संतोषी बढ़िया, जे क्या कर रही हो? अरे अब ये सब काम छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये काम छोड़ो सारे हैं। अब बेटिया ये काम ना करो, शादी होने वाली है। हमारे संग भी तो थोड़ा वक्त बिताओ। 3 दिन बाद तुम चली जाओगी, फिर कहाँ मौका मिलेगा? आजा आजा ना जा। सही कह रही है। क्या नाचे, हमें तो मधु मैडम की फिक्र सता रही है। कैसे बात करें उनसे? संतोषी के लिए इतना प्यार पहले तो कभी नहीं देखा। अम्मा, चलो ना, थोड़ा टमका लगा लो। अरे तुम लगाओ ना। अम्मा, तुम्हारी लाडली संतोषिया की शादी है। छोड़ो तुम, हम कुछ और काम करते हैं, वो काम देख कर आते हैं। नाच तो ना रही हो, एक काम करो, ये लो, अब पहले सूची बना लो
कि शादी में क्या क्या लाना है। अरे कंजूसी से मत लिखना। हाँ हाँ माँ, अच्छी सी लिस्ट बनाना। और जीजी वो है ना हमारा हीरा लाइट साउंड वाला। अरे तुम मुनिया की शादी में आया था। हाँ भाई, उससे ना घर की सारी सजावट कराएंगे पूरे बाराबंकी में। उससे अच्छा सजावट ना हो ही नहीं सकता। सही है, एकदम सही बात। जी कुछ अलग करेंगे। वो खाने में वो क्या कहते हैं, वो चाइनीज खाना बनवाएंगे। और हम क्या सोचेंगे ना, कैसा रहे कि अगर हम बारातियों का स्वागत गुलाब के फूलों से करेंगे। और जी सांस ले लो। जी हम भी हैं सोचने के लिए। थोड़ा तुम सोचो और थोड़ा हम सोचे। हम कह देते इस बार हम कोनो कंजूसी नहीं करेंगे। अच्छी है साड़ी खरीदेंगे। अच्छी वाली साड़ी खरीदेंगे हम। तुम दोनों की तबीयत ठीक है ना? बुखार तो नहीं हो गया? अरे अम्मा जी, हमें कहा तो बुखार होगा हमारे दुश्मनों को। हाँ, तुम्हारी ना आंखों की रोशनी कम हो गई है, नजर कमजोर हो गई है तुम्हारी। अरे हमारी संतोषिया की शादी है तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। और का मगर तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे तुम ही डोली चढ़ने जा रही। अम्मा तुम भी ना बस हर काम में रंग में भंग डालने की आदत हो गई है तुम्हारी। हम लोग ना बाजार जाके सामान लेके आते हैं। अब बहुत कम पड़ा है। चलो अच्छा जी, लाल साड़ी ना मुझे तो लाल रंग बड़ा पसंद है। बताओ मधु, 3 दिन या फिर 6 महीने? अरे इसमें सोचना क्या है, 3 दिन बाद इज फाइन। आई थिंक वी नीड टाइम अरेंज करने के लिए, लोगों को इनवाइट करने के लिए थोड़ा वक्त तो। अरे प्लीज, अब 6 महीने में और वेट नहीं कर सकती। मैंने वैसे ही 4 साल वेट कर लिया है। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इतनी जल्दी हम शादी के लिए तैयार नहीं। देख संतोषी, बड़ी मुश्किल से मनपसंद रिश्ता मिलता है। हम क्या उसके लिए जल्दी तैयारी नहीं कर सकते? पर तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है जब पूरा परिवार यहाँ है। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कह रही। देखो, हम है ना, अपने काका पर इतना भी भरोसा नहीं। नहीं काका, ऐसी बात नहीं। हाँ, हम समझ गए। तुम्हें पैसों की चिंता सता रही है, लेकिन बेटे बड़ों के होते हुए बच्चों को पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे बेटे, हम अपनी पेंशन के पैसे लगा देंगे बेटा, लेकिन तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं होगी। और बेटा फिर संकेत भी तो है ना। ये सही कह रहे हैं संतोषिया। अब बड़ों की बात नहीं मानेगी का? संतोषी, कसम है तुझे अपनी दादी की, अगर एक बार भी तूने शादी से इनकार किया, देख बेटा, पहली बार तेरी जिंदगी में कुछ शुभ होने जा रहा है। उसे हम किसी भी कीमत में रुकने नहीं देंगे। बिटिया अम्मा सही कह रही है। हम सब नाम के हैं का है? तुम्हारी शादी ना बड़ी धूमधाम से करेंगे। हाँ, माधुरी के गहने भी गिरवी रखने पड़े ना और तो रख देंगे। हाँ, हम जीजी के कपड़े वपड़े भी बेच देंगे, लेकिन तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं आने देंगे बिटिया। बहुत धूमधाम से करेंगे तुम्हारा ब्याह। बिटिया का है, दुल्हन बनने जा रही हो। अच्छा तो मुस्कुराहट तो लाओ। सही ये ले काका का और संकेत का मुंह मीठा करा दे। हमारे तो मन में ना पूरा का पूरा बगीचा खिल गया है। ऐसा मन होता है 2 फूल तोड़ के संतोषिया के ससुराल में दे दे, कोई कमी ना रह जाए बस। अरे अजीत जी, कमी खाए को रह जाएगी? तुम और हम है ना, तुम तो अकेली ही 100 लोगों के बराबर हो। एक भी मौका नहीं छोड़ती हो तुम भी। हाँ दक्षा, माधुरी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अम्मा, शादी ब्याह का घर है तो साधु बनकर थोड़े बैठे रहेंगे। तुम भी ना मतलब, अरे अम्मा अपनी संतोषिया का ब्याह है तो उसके ससुराल वालों से क्या मिलने भी ना जाएंगे? कोई जरूरत नहीं है तामझाम करने की।
वो लोग बड़े सादे लोग हैं, इसलिए सादगी से ही ब्याह होगा। वो तो ठीक है अम्मा, पर हमारी जो इकलौती भतीजी है उसका क्या? अरे हमारी संतोषिया का ब्याह है, अब संतोषिया कोई बार बार शादी थोड़ी करने वाली है, तो हमको ना रोको बस। हाँ अम्मा, अब तुम तो मन और शरीर से थक गई हो, हमें तो मजे करने दो। ये अच्छा मौका है मधु मैडम से बात करने का। संतोषी जी 2 कप चाय बना दो। जी। ओहो, प्रताप सर तो यही है। हे भगवान, एक भी मौका नहीं मिल रहा है मधु मैडम से बात करने का। अब क्या करें हम? प्रताप, वो पैसे ट्रांसफर कर। संतोषी जी ये क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, गलती हो गई हमसे। वो क्या कि हम ये वो क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती तो? नहीं, पैसे किस चीज के लेते हैं ये लोग? हाँ पांडे जी, 1 मिनट। मधु, ये तुम्हें हैंडल कर लेना। इस रोज रोज के नाटक से हमें चिढ़ होने लगी है। बोलिए। अरे अब यहाँ क्यों बैठी हो? उसे साफ करो ना। सारा मूड खराब कर दिया इस लड़की ने। मधु मैडम आपकी चाय। यहाँ रख दो और जाओ यहाँ से। वो मधु मैडम, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल हमारी ओहो, ये लोग सुबह सुबह शोर क्यों मचाते हैं? पागलों की कमी नहीं है दुनिया में। Oh my God! पुष्पा, इतना शोर क्यों हो रहा है? हाँ यार, अरे मधु देखो, कहीं तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं आ गए? आप भी ना, बिना इनविटेशन के आजकल कोई आता है? आओ देखते। हाँ जीजी, छोटी इसे कहते हैं घर बैठे लक्ष्मी बनना। देख, जिस घर में हमारी संतोषिया नौकरानी थी, उसी घर में बहू रानी बनेगी। आई दिया जीजी, पंचायत बाद में करना। अरे पहले लॉन्च तो लो। अरे कहीं ऐसा ना हो गलत ठुमके की वजह से तुम्हारी कमर लचक जाए। छोटी, वो जो हम संतोषिया के ससुराल वालों के लिए उपहार लाए थे वो तो लाओ। हाँ जी आपसे तो हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अब जितना बन सका है उतना ले आए हैं। अब ये हमारी छोटी सी तोहफे कबूल कीजिए। आपका बेटा हमारी संतोषिया का जीवन साथी, अब हमारे घर का दामाद बनने जा रहा है। इतना हक तो बनता है हमारा। स्वीकार कीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे के साथ इस संतोषी
नाम लेने की? औकात क्या है इसकी? ये हमारे पांव की धूल बनने के लायक नहीं। इस घर की बहू क्या खाक बनेगी? मतलब आप क्या कह रही हैं? वही जो आप सुन रही हैं। एक आदमी को अपनी औकात में रहकर बात करना चाहिए, समझे? छोटे मालिक, आप गुस्सा मत कीजिए, हम बात करते हैं ना इनसे। अरे लंबे सफर में बौखला गए हैं ये दोनों। एक मिनट शेषनाथ, तुम चुप रहो। देखिए, औकात की तो बात कीजिए मत। हम जानते हैं आप लोगों से हम ज्यादा अमीर नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन रिश्ते निभाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी जान लगा देंगे। हाँ, दिया, हमारी चीची बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी हम ना आए थे संतोषिया का रिश्ता लेके आपके घर। अब वो तो आपके पिताजी आए थे अपने बेटे संकेत का रिश्ता लेके हमारी संतोषिया के लिए। देखो बेटा, जरा मेरी बात। पापा गए थे रिश्ता लेकर इस घर के बेटे संकेत का। इस घर का बेटा संकेत। लगता है ये बात सुनकर सबको बहुत खुशी हुई है। ओह, you bloody फटीचर्स। इस घर का बेटा संकेत नहीं, मैं हूं। और जिस संकेत की आप लोग बात कर रहे हैं वो इस घर का बेटा नहीं, एक मामूली सा नौकर है। मामूली सा नौकर। आज इन्हीं के कारण इन दो कौड़ी के लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे घर में आकर हम ही से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? ले जाओ अपने इन सो कॉल्ड रिश्तेदारों को, जिनकी ना तो कोई औकात है और ना ही कोई रिस्पेक्ट। ऐसे भिखारियों को तो हम अपने घर में घुसने तक ना थे। भिखारी किसको बोला? भिखारी हो गए तुम। ज़बान संभाल कर बात करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।